जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है SH नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर रीजनिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न देख लीजिए। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा दोस्तों, तो आपको देखना होता है कि इनमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है। उसी टाइप से इनमें भी संबंध बना होगा, उसी टाइप से इसमें भी संबंध बनेगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है कि 7 और 5 में क्या किया गया है कि यहाँ पर 6 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 5 और 21 में क्या किया गया है कि यहाँ पर 13 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 21 और 7 में क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। ठीक है, जैसे इसमें आया है, जैसे इसमें आया है, जैसे इसमें आया है, वैसे ही इसमें भी आएगा। तो आइए दोस्तों, पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि कैसे आया है। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा अगर मिटा देते हैं तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं कैसे आया हुआ है। यह है 7 और यह है 5, और 7 और 5 को अगर प्लस कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो कितना होगा दोस्तों? 7 और 5 को अगर जोड़ दिया जाए तो 7 5 12, और 12 को दोस्तों अगर 2 से भागा कर दिया जाए तो कितना होगा? 2 से भागा कर दिया जाए तो दोस्तों होगा 6। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 6 आया हुआ है। ठीक है, उसी टाइप से अब दूसरे में भी देखते हैं ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 5 और 21 को जोड़ दिया जाए, तो 5 21 को जोड़िएगा, कितना होगा दोस्तों? 26। 26 कितना होता है दोस्तों? तो 26 होता है 2 और 6, 26, और फिर 2 से भागा कर दिया जाए तो कितना होगा दोस्तों? 13 होगा। और 13 दोस्तों यहाँ पर देखिए आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों अब तीसरे में भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है 21 और यहाँ पर है 7, और 21 और 7 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 28 होगा। 28 कितना दोस्तों? 20 8 28। फिर दोस्तों अगर 2 से हम इसको भागा देते हैं तो कितना होगा दोस्तों? तो अगर 2 से हम भागा देते हैं तो कितना होगा? 14 होगा। और 14 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों? देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 14 भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा, या तो संख्या इस टाइप से भरी जाएगी या फिर इस टाइप से भरी जाएगी। अब देखना होता है दोस्तों कि किस टाइप से ये भरा गया है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से भरा गया है। तो देखते हैं दोस्तों, पहले हम लोग इस टाइप से देखते हैं। ठीक है, इस टाइप से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है 31, यहाँ पर है 68, यहाँ पर है 91, और यहाँ पर है 10। इन चारों को जोड़ दीजिए, इन चारों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 1 8 1 9, 9 1 10, और 10 के 0 हाथ में लगा 1, 3 3 6 9, 9 9 18, 18 1 19, और 19 और 1 हासिल जो लगा हुआ था 20। यानी दोस्तों कितना हुआ? 200। 200 हुआ। इन सबको जोड़ें दोस्तों, इन सबको हम अगर जोड़े हैं तो कितना हुआ? तो इन सबको जोड़ दिए हैं तो हुआ 200। ठीक है, अब आइए इसको भी देखते हैं दोस्तों, दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर है दोस्तों 17 19 22 142। तो आइए जोड़ते हैं। 7 9 कितना हो गया? 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 के दोस्तों कितना हुआ? 0 हाथ में लगा 2,
एक एक दो दो चार 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 आठ दो 10, 10 के 0 हाथ में लगा 1 और फिर ये 1 2 हो गया। यानी दोस्तों इन सब को हम जोड़े हैं 17 19 22 और 142, इन सब को जोड़े दोस्तों तो कितना हुआ 200। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरे में भी ये रूल देखते हैं दोस्तों, दोनों में 200 आया। अब तीसरे में भी देखते हैं ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। 58 61 70 और 11, तो आइए 8 1 9 9 1 10, 10 के 0 हाथ में लगा 1, 5 6 11 11 8 18 18 1 19 और 19 1 हासिल 20। यानी दोस्तों ये भी 200 हो गया। ये पहला भी 200, दूसरा भी 200 और तीसरा भी 200, तीसरा को भी जोड़ दिए इस सम को तो 200 आया। यानी दोस्तों इसको भी जोड़ने पर 200 आना चाहिए। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या रख के और जोड़ देंगे तो 200 आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, यह है 87, यह है 56 और यह है 50। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों। तो देखिए 7 6 13, 13 के दोस्तों 3 हाथ में लगा 1, 8 5 13, 13 और 5 कितना हुआ 13 5 कितना होगा दोस्तों। तो 13 और 5 18 और 18 और 1 हासिल 19, तो कितना हुआ दोस्तों 193। इसमें 200 आया है, इसमें 200 आया है, इसमें 200 आया और इसमें 193 आया है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना संख्या रखेंगे दोस्तों कि 200 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अगर हम लोग 7 रख देते हैं दोस्तों और 7 को 193 में जोड़ देते हैं तो 200 आ जाएगा। हाँ दोस्तों, आप अच्छे से इसको केयर के देखिए, 200 आ गया और 200 आ गया। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के क्या रखा जाएगा 7। 7 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 7 रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर, इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा दोस्तों तो आपको देखना होता है कि इनमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इनमें भी संबंध बना होगा, उसी टाइप से दोस्तों इसमें भी संबंध बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों कि 5 6 और 4 में क्या किया गया है कि बीच में 12 आया है। उसी टाइप से दोस्तों 6 7 और 5 में क्या किया गया है, बीच में 21 आया है। उसी टाइप से दोस्तों 4 8 और 10 में क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। जैसे यहाँ पर 12 आया है, जैसे यहाँ पर 21 आया है, उसी टाइप से यहाँ पर संख्या आएगी। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम बताते हैं कि कैसे बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, तो 5 और 6 में अगर हम गुणा कर दें तो कितना होगा 5 6 के 30, अब फिर 30 को इस 4 में गुणा कर दें तो कितना होगा। इन तीनों को अगर हम गुणा कर देते हैं तो कितना होगा 5 6 के 30 और 30 चौके 120, कितना 120 और 120 को दोस्तों ये वाले 12 से भागा दे देंगे तो कितना होगा। अगर 120 को अगर 12 से भागा दे देंगे दोस्तों तो होगा 10। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है। तो देखिए 6 और 7, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 7, 7 और 6 गुणा करके और फिर इसमें 5 में गुणा कर देंगे। यानी इन तीनों को दोस्तों
एक दूसरे में गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा कीजिए, 5 6 के 30 और 30 का पहाड़ा 7 बार पढ़िएगा तो 210 आ जाएगा, 210। और 210 को दोस्तों ये वाले 21 से अगर हम भागा कर दें तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें भी ये रूल फॉलो कर गया। अब दोस्तों हम लोग तीसरे में देखते हैं, 4 8 और ये 10 में गुणा कर दें तो कितना होगा, तो 8 चौके 32। अब 32 और 10 में गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 32 और 10 में गुणा करेंगे तो होगा दोस्तों 320। और 320 को दोस्तों किससे भागा किया जाए कि 10 आए, तो 320 को अगर हम 32 से भागा कर देंगे दोस्तों, 32 से अगर हम भागा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कहीं 32 आया हुआ दोस्तों, तो देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर दोस्तों 32 रखा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर, इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है कि इस टाइप से कैसे संबंध बनेगा, या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। अब आपको देखना होता है कि किस टाइप से इसमें संबंध बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं, पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं किस टाइप से संबंध बना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है 14। 16 और 14 इन दोनों में अगर हम गुणा कर देते हैं, 16 और 14 में गुणा कर दिए तो कितना होगा दोस्तों, 224। कितना होगा दोस्तों, 16 और 14 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 224 होगा, 224। अब 224 में ये 14 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 224 में अगर 14 को माइनस कर देंगे तो होगा 210। और 210 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। यानी दोस्तों 16 और 14 में गुणा करके 14 को माइनस कर देंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा। उसी टाइप से दोस्तों 14 और 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 और 12 में गुणा करेंगे तो 168 आएगा, 60 8 68। और उसके बाद दोस्तों इसमें ये वाले 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आ जाएगा 156, 156। 156 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों अब आइए यहाँ पर 12 और 10 में गुणा कर देंगे। 12 और 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 120। 120 में दोस्तों अगर ये वाले 10 माइनस कर देते हैं, 120 में 10 माइनस कर देते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 110। 110 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देख लीजिए आया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 110 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर ज़रूर ही बढ़ेंगे।
उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ चैनल को दोस्तों, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।